नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल जीके जीएस सिवान में। आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 7। इसके पहले नंबर सिस्टम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 पार्ट इसके पहले बन चुका है। उसको ज़रूर देखिए ताकि एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। चलिए तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। क्या इसमें है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। जब भी इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए घनों के योग के लिए। क्या है? देखिए, इसका फार्मूला होता है घनों का योग। अगर घनों का योग कहे ना, ये देखिए घनों का योग जब भी आपसे पूछे घनों का योग, तो इसके लिए फार्मूला एकदम इजी फार्मूला है। फार्मूला क्या है? इसके पहले आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? संख्याओं का योग। देखिए इन प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। इसके पहले पार्ट 1 आप वीडियो आप देखे होंगे। पार्ट 1 वीडियो देखिएगा ना, तो उसमें है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। पार्ट 1 अगर आप देखे होंगे तो इसका योग होता है, योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अब बटा में 2। आप इसको देखे होंगे। अगर आप वीडियो 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 1 अगर आप देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है। योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। इसी फार्मूला का योग यहाँ पर पड़ेगा। इसका यूज कहाँ करना है? यहाँ करना है। इसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटा में कर देंगे 2। ठीक है, बटा में 2 कर देंगे। अब क्या हुआ? ये तो योग हो गया, हमको योग ज्ञात करने का फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? घनों का योग। तो घनों को योग करने के लिए अब सबको क्या करेंगे? सबको कर देंगे स्क्वायर। ये हमारा हो गया फार्मूला। सबको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा घनों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला हो गया। बस अब कुछ नहीं करना, बस उसमें मान केवल बैठा देना है। बस ये आपको याद होना चाहिए कि योग का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से आप मान निकाल सकते हैं। देखिए n बराबर कितना है? n का मान है 10। n का मान कितना है? 10 है। अब उसमें फार्मूला में रख देना है। फार्मूला क्या होता है इसका योग ज्ञात करने के लिए? तो इसका योग ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है n इंटू, तो n कितना है? 10 इंटू 10 प्लस 1 अब बटा में क्या है? 2। और सबका क्या कर देंगे? सबका पावर कर देंगे 2। ठीक है, ये बताइए ये कितना हो जाएगा? 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 कटा देंगे। अब देखिए 5 गुणे हो जाएगा यहाँ पर क्या? 11। 5 गुणे 11 हो जाएगा। आई सबका है स्क्वायर। ठीक है, सबका स्क्वायर है। ये बताइए 11 पचे 55 हो जाएगा। आप 55 का जब स्क्वायर करेंगे, इसका भी वीडियो बनाया है, प्ले लिस्ट में है कि स्क्वायर अगर आपको निकालना है कम समय में तो कैसे निकालिएगा। इसका भी वीडियो है प्ले लिस्ट में, उसके भी देखिए कैसे निकालना है। 5 में 5 से गुना करेंगे 50 25, और 50 25 25 दूना का 50 और 50 गो 2 गो 52 गो, अब 50 25 और 25 5 30। इसका 30 25 क्या हुआ? आंसर हो गया। इसका योग कितना हो गया? 3025, यानी 3025 का आंसर हो गया। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। क्वेश्चन इस टाइप का जब भी पूछेगा तो आप कैसे बना सकते हैं। बस प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अब बाई में 2। बस उसी को क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। जब स्क्वायर कर दीजिएगा तो घन का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, चलिए कितना कर दें? यहाँ पर कर दे रहे हैं हम 20। यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं? 20 कर दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। अब योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अब बटा में क्या कर देंगे? 2 और सबका कर देंगे स्क्वायर, हमारा आ जाएगा। देखिए n का मान कितना दिया है? n का मान दिया है 20। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको तो ज्ञात करना है योग। योग बराबर क्या होता है? n इंटू, यानी 20 इंटू n प्लस 1 क्या होता है? n प्लस 1, तो 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21। अब बटा में क्या हो जाएगा? 2 और सबका क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
अब निकाल सकते हैं। इसको कराएंगे 10 दूना का 20, 10 दूना का 20, 21 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 210, और 210 का स्क्वायर कर देंगे, 21 का स्क्वायर होता है 121 पर डबल जीरो बैठा देंगे, यानी 12,100 हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इजीली निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा घनों का योग ज्ञात करने के लिए तो आप निकाल सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करते हैं ना, तो योगफल का फॉर्मूला जो होता है n इंटू एन प्लस 1 और बटा में 2, ये किसका है, ये नॉर्मल जो होता है कि 1 से लेके, चाहे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, क्या प्रथम 50, देखिए इसमें वर्गों का घनों का योग नहीं कह रहा है, ये कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या के योग ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 यानी 50 इंटू 50 प्लस 1 51 अब बटा 2 कर देंगे तो 25, 25 गुणे 51 कर देंगे, इस पर से इस पर निकाल देंगे। ये अगर केवल योग पूछेगा इस पर निकाल देंगे। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछेगा, ये तो आपका ई हो गया, अगर आपसे पूछेगा क्या वर्गों का योगफल ज्ञात करने, उसका भी वीडियो बना दिए हैं। उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और सबके बटा क्या कर देंगे 6 कर देंगे, ये वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला। और हमारा क्या है, एक घन है, ये घनों का योग ज्ञात करने के लिए, घनों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है हमारा n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2 और सबका स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से हम घन निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन लाएँ, जब भी इस टाइप का अगर सेशन लाएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।